हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर हमने पॉलीगन्स से रिलेटेड फॉर्मूले और उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। चलिए आज हम उनके कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। चलिए, एक अष्टभुज के विकर्ण कितने होते हैं? अष्टभुज मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी दी गई है? 8। अष्टभुज का मतलब क्या होता है? 8। जिसमें 8 साइड्स हो या जिसमें 8 भुजाएं हो वो हमारा कहलाता है अष्टभुज या ऑक्टागन। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है? विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n/2। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ साइड कितनी दी गई है? हमारी 8 दी गई है। तो हमें यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। तो 8 स्क्वायर माइनस 3 × 8/2। देखिए सॉल्व करते हैं अब हम इसको। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस 3 × 8 24/2। ठीक है ना? अब जब हम माइनस करेंगे तो 40/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। मतलब एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आ गया समझ में? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, एक अष्टभुज के 27 विकर्ण हैं। विकर्ण को इंग्लिश में हम लोग डायगोनल्स भी कहते हैं। इनकी भुजाओं की संख्या कितनी हुई? जस्ट पहले का अपोजिट है। पहले में क्या पूछा था? विकर्णों की संख्या और भुजाएं दी गई थी। और इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? विकर्ण दिए गए हैं और भुजाओं की संख्या पूछी गई है। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या मान लें? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एन। माना भुजाएं कितनी हैं? एन है। फॉर्मूला वही रहेगा, एन स्क्वायर माइनस 3n/2। अब हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर विकर्णों की संख्या दी गई है। तो हम विकर्णों की संख्या में रख देंगे 27 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n/2। अब इस 2 को 27 के साथ जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो ये है 54 माइनस एन स्क्वायर 54 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n। और जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आएगा वो आएगा एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब हम इनसे दो दो पार्ट लेंगे। तो पहले पार्ट से हमारा कितना n कॉमन हो रहा है? तो n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n माइनस 9 प्लस इस दोनों पार्ट से क्या हमारा कॉमन हो रहा है? 6। तो सेम बचेगा n माइनस 9। ठीक है, अब n माइनस 9 जब हमारा दोनों तरफ से कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा? n माइनस 9 और n प्लस सी इज इक्वल टू 0। आ रहा है आपको समझ में? तो अब हम पहले इसका एक फैक्टर लेंगे, n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 9। फिर दूसरा फैक्टर लेंगे, n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 6। अब चूंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है ना, तो कभी भी हमारी नंबर ऑफ साइड्स माइनस में नहीं होती हैं। हमारी जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी किसी भी फिगर की तो वो हमेशा प्लस में होती हैं। तो देखिए हमारा एक n की वैल्यू 9 आ रही है और एक में n की वैल्यू हमारी -6 आ रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 9 या नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 27 विकर्ण हैं तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है
तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण 40 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हमने पिछले टॉपिक पर जब हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे तो फॉर्मूला क्या था, सभी बाह्यकोणों का योग इज इक्वल 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है ना, सभी बाह्यकोणों का योग इज इक्वल टू कितना होता है, 4 इंटू 90 डिग्री। तो इसका कितना हो जाएगा, सभी बाह्यकोणों का योगफल 360 डिग्री हुआ। आ गया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक बाह्यकोण कितना दिया गया, हमारा 40 डिग्री दिया गया है। प्रत्येक बाह्यकोण हमारा 40 डिग्री दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन जो हमारा एक बाह्यकोण दिया गया 40 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड 9। ठीक है, आ गया समझ में। ये सारे क्वेश्चन अगर आप इसको इसी तरह से लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही इजी फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, क्या कह रहा है, अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 डिग्री है, तो हम क्या मानेंगे, माना अंतःकोण कितना है, x है, और बाह्यकोण कितना है, 180 माइनस एक्स। ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 डिग्री है, तो अंतःकोण माइनस बाह्यकोण इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इसमें रख देंगे, अंतःकोण हमारा x है, माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, x माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 60, तो 2x माइनस 180 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 60, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 240, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब हमारा प्रत्येक बाह्यकोण, ये अंतःकोण आ गया 120, अब बाह्यकोण कितना था, 180 माइनस एक्स। तो जब हम 180 में x माइनस करेंगे या 120, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और हमारी भुजाओं की संख्या पूछी थी ना, तो भुजाओं की संख्या के लिए प्रत्येक बाह्यकोण कितना होता है, 4 इंटू 90 पढ़ाया था ना हमने, 4 इंटू 90, यही मिलके क्या बना, 360 अपॉन 60 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। ये आ हुआ हमारा ये पूरा क्वेश्चन का सलूशन। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।